जब लेक्चर शुरू करूँगा तो रिकॉर्डिंग भी शुरू करूँगा। अच्छा जनाब, हम लोग जो है वो बात ये कर रहे थे कि ये नंबर सिस्टम की बात कर रहे थे, और मैंने वो आपसे ये कहा था कि ज़रा ये बताइए कि ये जो है अगर हमारे पास 6 हो, मैं 6 लेके आना है, हम क्या करेंगे? इसमें से कौन से नंबर जो है वो हम रखेंगे और कौन से नहीं रखेंगे? आपने बोला 4 और 2 रखेंगे, फिर हमने 4 और 2 जो है वो रख के भी देखा, सही है ना? और रखने के बाद जो है फिर हमने ये भी देखा, उसकी वैल्यू भी जो है वो चेक करी ना, हमें पता चला ठीक है वैल्यू सही आ रही है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ मुझे जो है वो लेट सपोज 9 चाहिए। अब मेरा फिर क्वेश्चन ये कि इनमें से जो है कौन से दो नंबर हम हमें चाहिए होंगे जिसकी वजह से 9 आएगा। आप लोग आंसर दें इनमें। 8 4 2 1 में से। गुड, सही है, 8 और 1 चाहिए ना। तो अब हम वही करते हैं कि क्या कर रहे हैं हम कि ये इसको मैंने 1 कर दिया, ठीक है, और इसको जो है वो 1 कर दिया, और जो इन दोनों को है वो मैंने 0 कर देना है क्योंकि इन दोनों की मुझे ज़रूरत नहीं है ना। तो अब देखें 1 0 0 1 आ गया। अब आप 9 पे जाएं और देखें 1 0 0 1 आ रहा है, सही है। तो इसका मतलब ये है कि हम बहुत आसानी के साथ जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। मेथड तो और भी हैं, आगे देखते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा आसानी, इसका टाइम कंज्यूमिंग पेपर के अंदर आपका टाइम सेव होता है। अगर आपकी इसकी प्रैक्टिस हो ना कि एक मतलब विद इन सेकंड्स जो है वो आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लें, तो ये जो है वो एक तरीका है, सही है। तो अब जो है वो लेट सपोज मैं ये बोलूँ कि मुझे जो है वो 11 चाहिए, बताए कौन कौन से 3 नंबर होंगे 11 के लिए? अगर मुझे 11 चाहिए तो कौन कौन से 3 नंबर होंगे? सही है, सही है, गुड। 8 2 1, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, अगर 8 2 1 है तो अब जो है वो मुझे यहाँ पे जो है वो 1 रखना है, यहाँ पे 1 रखना है, और यहाँ पे 1 रखना है, और एक मेरा जो है वो 0 बज गया तो यहाँ पे जो है वो 0 जो है वो रखना है। और अब जो है वो मैं 11 में आके देखना है, मेरे पास आ रहा है 1 0 1 1, 11 भी आ रहा है 1 0 1 1। तो ये जो है ये आप सबको क्लियर है ये मेथड? अगर क्लियर है तो 2 लिख के बताएं। क्लियर और इजी दोनों चीज़ें हैं ना इसमें, यानी कि आप जो है वो विद इन सेकंड्स जो है वो वर्किंग करेंगे, और इसकी ज़रा सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये और ज़्यादा फास्ट आप कर सकते हैं, सही। तो ये तो हमें बड़ा आसान हो गया। अच्छा, हमने करा क्या है, हमने ये करा है कि हमने ये कहा है कि कोई नंबर है, नंबर डेसिमल में, देखिए मैं इधर लिख के बताता हूँ। ठीक है, हमने कहा कि कोई नंबर है और नंबर किसमें, डेसिमल में। पहले मैंने आपसे पूछा 6, आपने बोला 4 और 2 को 1 रखो, बाकी को आप 0 कर दो, कर दिया। फिर हमने देखा 9, 9 में आपने कहा 8 और 1 को जो है आप ऑन रखो, यानी 1 1 रखो, बाकी के दोनों को 0 कर दो, तो वो भी आंसर हमारा सही हो गया। और फिर जो है वो फिर हमने, ठीक है, 11 को देखा तो 8 8 2 1, तो इस तरीके से। तो बहरहाल ये बड़ा इजीएस्ट मेथड है, ठीक है, बहुत आसानी के साथ हो जाता है। लेकिन कन्वर्जन कहाँ करवा रहे हैं हम अभी तक? जो कन्वर्जन कर रहे हैं ना, तो ज़रा आप ये लॉजिक देखें कि हम जो कन्वर्जन करा रहे हैं वो किसकी करा रहे हैं? हम करवा रहे हैं इस सिस्टम की। किस सिस्टम की? ये जो हमारे पास ये वाला सिस्टम है, यानी हम हर दफ़ा क्या करते हैं, इस इसके इक्विवेलेंट बाइनरी पता करते हैं। तो ये तो याद रखें कि ये तरीक़ेकार है, लेकिन ये तरीक़ेकार क्या है कि अगर आपके पास कोई डेसिमल नंबर हो और उसको हमें बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना हो, यानी आपका सोर्स जो है वो डेसिमल यानी हमारा अपना नंबर हो, और हमें जो है वो कंप्यूटर सिस्टम के नंबर में कन्वर्ट करना हो, तो ये हमारे पास जो है मेथड है, ठीक है, अपने सिस्टम से कंप्यूटर सिस्टम के अंदर या बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये जो है मेथड है। अच्छा, अब जो है वो क्योंकि हमारे पास जो नंबर दूसरा होता है, अच्छा ये हमने क्या करा था, हमने ये कहा था कि इन सबको सम करें। तो अगर आप इन सबको सम करें तो आ रहे 15, सही है ना? 15 जो है वो, इसका क्या मतलब है कि अगर चारों वन होंगे, अगर चारों वन होंगे तो फिर ये हमारे पास कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 15 तक, ठीक है, यानी 1 1 1 1, तो आपके पास जाएगा 15 तक जाएगा, ये लास्ट डे 15 तक। अब जो है वैसे भी हम देख लेते हैं कि क्या जो है वो ये सही है, सही है, ऐसे भी देख लेते हैं, चारों वन होते हैं तो 15 तक होता है।
अच्छा 15 के बाद अगर 16 जाना तो फिर ये हमारे पास एक जो बिट है, सही, यानी अगर एक बिट भी आप ऐड कर दें तो आप जो है 16 तक जा सकते हैं ना। देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, अगर यहाँ पे जो है वो लेट सपोज यहाँ पे जो है वो 16 होता, तो वो तो बात सही है कि हम जो है वो 15 तक तो जा सकते हैं, क्योंकि चारों वन हो गए 15। अब ये कि 17 लेके आना है, तो 17 के लिए फिर क्या होगा कि एक हमें जो है वो बिट और बढ़ाना पड़ेगी। ठीक है, ऐसी 32, 64, 128 यानी डबल करते हुए हम 8 बिट्स तक भी जा सकते हैं। अब लेट्स सपोज मैंने आपसे बोला 23 चाहिए, तो अब बताओ इसमें से 23 कौन कौन सा बनेगा। ठीक है, इसमें से कौन कौन सा नंबर जो है वो 23 बनेगा। 16 4 22 वर्ड गुड। क्या बन गया ये जो है 23 बन गया हमारे पास। अच्छा अब जो है वो रख के देखते हैं वैल्यूज को ना। तो 16 हो गया था, सही है। उसके बाद हमें कितना चाहिए था, उसके बाद 4 और चाहिए था, तो ये 20 हो गया हमारे पास। और 3 चाहिए, तो 2 और 1। और यहाँ पे जो हमने 0 लगा दिया। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि जब आपके पास जो बिट बढ़ जाती है तो 15 से ज़्यादा भी आप जा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम किस नंबर तक जा सकते हैं ना, अब ये क्वेश्चन है कि किस नंबर तक जा सकते हैं। तो हमने जब जो लास्ट नंबर चेक करना था तो हमने क्या करा था, इन सबको जमा कर दिया था, यानी कि 1 1 1 1, या ये कह लें इन सबको जमा करा था तो 15 आ रहा था। लेकिन जब हमने एक बिट इंक्रीज किए तो 15 प्लस 16 कितने हुए 31। तो मैक्सिमम हम जो है वो कहाँ तक जा सकते हैं, 31 नंबर तक जा सकते हैं। 31 तक। अच्छा 31 में होगा क्या, अगर फर्स्ट में सारे वन है, ये सारे वन है यानी ये वाला जीरो भी वन है, तो 16 प्लस 4, सही है, ये होगा 20 और 10 30 और 1। देख रहे हैं हम जो है 31 से ज़्यादा नहीं जा सकते। 16 से पहले 11 भी लगा। इससे नीचे की बात कर रहा हूँ, ये 11 नहीं लगाई है तो मैंने 1 राइट किया, ये तो वो बॉक्स क्लोज करने के लिए लगाया था ना, तो बॉक्स से वो क्लोज हो जाएगी, ये 11 नहीं है, ये ऐसे मैंने लिखा है। ठीक है, 1011। अच्छा चलो ठीक है जी, 31 तक मैक्सिमम जा सकते हैं। अब मुझे चाहिए 43, सही है। तो 43 के लिए मैं क्या करूँगा, 43 के लिए जो है एक और जो है वो बढ़ा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो राइट कर दूंगा, इसको डबल कर दूंगा, 16 को डबल कर दूंगा 32। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो 32 आ गया। ठीक है, तो ये 32 आ गया। अब जो है ये हमारे पास ये, अब ये 32 तो आ गया, लेकिन एक यानी कि एक बिट हमने और बढ़ा दिया, तो अब हमें कितनी कितनी बिट्स के ऊपर वर्क करना है, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर 6। तो 2 की पावर 6 का मतलब है 32। अच्छा अब हम किस किस नंबर तक जा सकते हैं, जब यहाँ तक गए थे याद है 31 तक गए थे, लेकिन अब 32 और ऐड कर लें जहाँ तक हम जा सकते हैं। तो टोटल कितना हो गया 63, 31 और 32 63। तो इसका मैक्सिमम हम कहाँ तक जा सकते हैं, आप जो है वो 63 तक जा सकते हैं। अब जरा जरा गौर से देखना, अगर 1 और 2 यानी ये दो हों तो हम कहाँ तक जा सकते हैं, हम जो है वो 0 1 2 तक जा सकते हैं। ठीक है, जीरो भी अगर इसमें आप इंक्लूड करें। अच्छा क्योंकि 1 और 2 मिलकर कितने बनते हैं, 3 बनते हैं, लेकिन जीरो से स्टार्ट करते हैं हम, तो वो 2 तक ही जाता है। तो ये हमारे पास होगा, यानी अगर 3 लिखना है तो इधर आपने 1 लिखना है और इधर भी 1 लिखना है। अगर मैं अब समझ 3 कैसा आएगा, तो आप बोलोगे 2 के नीचे 2 को ऑन रखेंगे और 1 को ऑन रखेंगे, तो ये 3 के लिए अगर हमें 3 चाहिए, बाकी सबको जो है वो 0 कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब जो है वो ये वाली बात कर देंगे कि मैक्सिमम हमें पता चल गया कि 63 तक भी जा सकते हैं ना। तो अब लेट सपोज हम जो है वो ये बात करते हैं कि 57, 57, 57 जो है वो कैसे जो है वो हम कितना होगा बाइनरी के लिए। तो आपका उसका जो मेथड है वो इस तरीके से होगा कि आपने ना पहले इधर जो आपको चाहिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है 57 जो है वो आपने यहाँ पे राइट कर दिया। ठीक है, 57 जो है वो आपने राइट कर दिया। अच्छा 57 आपने राइट कर दिया क्योंकि अब हम 32 तक जा सकते हैं।
लेकिन क्या करा उसके साथ साथ आपने जो है वो सबसे पहले तो इसको वन करा। अब ये बाकी चीज़ें आपने छोड़ी है, खाली इसको वन कर देना। तो इसमें 32, तो 57 में से जो है अगर मैं 32 जो है वो माइनस कर दूँ, सही है, 32 जो है वो माइनस कर दूँ तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 25, सही है। तो 25 मुझे मज़ीद चाहिए, तो 25 अगर मज़ीद चाहिए तो यहाँ मैंने जो है वो ये माइनस कर दिया, 16 को और माइनस कर दिया, 25 मुझे रह गया था और उसमें से 16 मैंने जो है वो और माइनस कर दिया, सही है। तो टोटल कितना बचा आपके पास, बचा 9, ठीक है ना। तो 9 के लिए अब हम क्या करेंगे, 9 के लिए जो है वो हम इधर एक 1 कर देंगे और इधर एक 1 कर देंगे, ये 9 हो गया। 32, 16 और 9 को ऐड करके देख लें अपने पास, उसका आंसर 57 ही आएगा, सही है। और इधर जो है क्योंकि ये यूज ही नहीं हो रहे तो इनको हम हटा देंगे या जीरो लगा देंगे, सही है। तो ये आप देख लें कि अब जो है ये 32 प्लस 16 प्लस 9, तो ये कितने बनते हैं, हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो थी ये वाली थी 57। तो वो भी हम जो स्विच के थ्रू जो वो लेके आ सकते हैं। तो ये बात जिन लोगों को क्लियर है वो अगेन फ्री लिखें ताकि मैं मुझे पता चले कि आप लोग हैं मेरे साथ। ये मैं करता हूँ एक मिनट, सेक्शन वाला कॉन्सेप्ट तो एक थोड़ा कम समझ में आया, अच्छा वो आपने पॉइंट्स में लिख दिया, सही है। कुछ लोगों के सब सब समझ में आया तो मैं ज़रा सा रिपीट कर देता हूँ। असल में बात ये होती है कि खैर बहरहाल ये तो मैंने आपको एक लॉजिकल वे में बता रहा था कि किस तरीके से हम आगे जाएंगे ना, अगर ज़रूरत पड़े तो हम इससे भी आगे जो वैल्यू रख सकते हैं। अब मसला यही था कि 8421 ये हमने देख लिया था, जब हम सबको प्लस करते हैं या चारों को वन करते हैं तो 15 आ रहा था। एक क्वेश्चन हमारे पास जब आया जब जो है आपको इससे ज़रा ज़्यादा चाहिए थी वैल्यू, आपने बोला एक बिट जो है मुझे और ऑन करना पड़ेगी, तो आपने 16 वाली लेट सपोज बिट ऑन की, तो उससे जो है वो आपके ऑटोमेटिकली जो है वो रेंज बढ़ गई, तो यानी 31 तक रेंज हो गई। 31 तक आपकी जो है वो रेंज हो गई। उसके बाद आपने यानी कि 31 से भी बड़ा नंबर चाहिए तो एक बिट आपने और ऑन कर दी 32, तो अब जो है इसके अंदर बड़ा नंबर आ जाएगा, इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। अब 57 को लेके आते हैं ना, 57 को लेके आते हैं तो माइनस का क्या कॉन्सेप्ट है, जो नंबर आता जाए, यानी कि 32 आ गया तो 57 में से सीधा सीधा 32 माइनस कर दिया तो हमें ये पता चल जाता है कि आप कितने नंबर जो है वो बाकी रह गए। अब मैंने आपसे ये कहा कि 25 बच रहा था, 57 से माइनस हमने 32 किया तो 25 बच रहा था, तो इसका क्या मान रहा है, अब बाकी में से मुझे 25 सेलेक्ट करना, बाकी में से मुझे 25 सेलेक्ट करना, सही है। अब जो है वो आपके पास ये 16 और 8 कितना होता है 24, सही है, और 1 25। तो इससे ये हुआ कि बहुत आसानी के साथ माइनस करने की वजह से देखे ना, -57 था, अब 32 आपने उसमें से निकाल लिया, यानी 32 निकाल ली तो हमें पता चला 25 जो बाकी के, तो हमने क्या करा 16 8 यानी कि 24 भी निकाल दिया, 16 और 8 24 होते हैं, और फिर जो है वो आपने 1 भी जो है वो निकाल दिया, ऑटोमेटिकली आपका आंसर जो है 57 आ गया। मैंने रिपीट कर दिया है, माइनस का भी कॉन्सेप्ट था। अब आप सही लिख के बताएं क्या सूरत हाल है। 5 लोगों ने जवाब दिया, 5 लोगों ने जवाब दिया, तो 5 लोगों से होगा तो जवाब कम है, जबकि हम लोग कितने, हम लोग 16 है। सही सही है बाबा, अब जो है ना वो हाँ, तो ये हमारे जो सिस्टम था 12, इसको हम अभी बाद में मजीद देखेंगे, ये देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो था ये सिस्टम था। अब हम बात कर रहे थे इसकी, अच्छा ये 4 3 4 2 1, ये मैक्सिमम अगर इनको जमा करें तो 7 हो सकता है, और ऑक्टल के अंदर जो मैक्सिमम नंबर है वो कितना होता है, एक डिजिट की अगर हम बात करें तो ये होता है 7 ही होता है, सही। 4 3 2 1 मैक्सिमम हम क्या ला सकते हैं, वही 7 ला सकते हैं ना। अच्छा जनाब, तो यहाँ तक तो बात सही है।
ये वाली जो बात है, 7 हमारा 7 लेकिन हमारा 7 बाई ये बाइनरी का डिफरेंट है। हमारा 7 और उनका 7 सेम है, और हेक्साडेसिमल वालों का भी सेम है ना। तो इससे क्या मतलब है कि बहुत सारे नंबर जो होते हैं वो आपके पास सेम होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो है वो बात करेंगे बाइनरी इसकी, हेक्साडेसिमल। अब देखिए इसके अंदर मैं आपसे ये बोलूँ कि मुझे जो है, अच्छा जो हमारा क्वेश्चन होगा इसके अंदर, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये था हमारे पास डेसिमल था, हमने बता दिया था कि बाइनरी में क्या होगा। इसी तरीके से चाहे तो हम ऑक्टल का भी बता सकते हैं। अच्छा, लेकिन ऑक्टल से तो यहाँ तक कॉमन है आपके पास, यानी ये सेम चीज़ सेव कर रहेंगे 10 से ऑनवर्ड 60। अच्छा, मसला जब आया जब आपने जो है हेक्साडेसिमल कोड को कहा, यानी जो 16 नंबर का था, तो हम लोग यहाँ पे जो है प्रॉब्लम में आ गए कि हमारा तो 0 to 9 है, तो हेक्साडेसिमल जो है वो भी 0 to 9 है, जो बेस 16 कोड। ठीक है। तो ये तो दोनों जो है इक्वल हो गए, लेकिन जब आपकी बात आई 10 की, तो फिर जो है वो हमने यहाँ पे ए लिखा। फिर 11 की बात आई तो आपने जो है वो ये 10 के ऊपर ए लिखा, फिर 11 के ऊपर बी लिखा, सो तो इस तरीके से जो है वो आप डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन आपने ये रखना है कि अगर इसमें 10 आ गया तो ए। अब अगर कहीं हमें ए लिखा हुआ आएगा, हमें सॉल्व करना होगा, तो हम रिप्लेस कर लेंगे 10 से, अगर सोल्यूशन चाहिए। ठीक है। अब लेट सपोज मैं जो हूँ वो लेके आने ना सी। अब देखिए सी मुझे लेके आना है, ठीक है, एक ये बात है, अभी सिंगल ही हम कर रहे हैं ना, एक सी लेके आना है। तो सी पहली बात तो ये मैं चेक करूंगा हमारा बन कितना था, हमारा जो है वो कितना बन रहा है हमारा, ये सी। ठीक है, 14 बन रहा है ना, सी 12, यानी सी का जो है वो 12 है आपके पास। तो सी कितना बना 12, क्योंकि ए से शुरू करना है, ए 10 है, बी 11 है, तो सी जो है वो 12 है। अब मुझे ये 12 राइट करना था, मुझे क्वेश्चन में क्या मिला, क्वेश्चन में मिला एक हेक्साडेसिमल नंबर, यानी ये सी। मुझे जो इसके इक्विवेलेंट बाइनरी के अंदर लेट्स सपोज कन्वर्ट करना है। अच्छा, ये जितने नंबर को सिस्टम करता है वो सारे के सारे जो बाइनरी को सपोर्ट करता है। ठीक है। तो इसके अंदर कोई भी एक कैरेक्टर ले लें, जो आपने जैसे अभी हमने सी की बात की थी, तो ये जो है सही, इसका क्या है, इसका ए बी सी, यानी कि 12 है। इसका क्या है, हमारे पास 12 है। अच्छा, अब ठीक है, तो ये 12 है। अब अगर कोई आपसे बोले सी को जो है वो बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करो, यानी सी आप बोलोगे कि सी है क्या, तो जहाँ ए बी सी किसी नंबर में आ जाएगा तो उसमें मतलब हेक्साडेसिमल है। तो ये बात तो क्लियर हो गई सी। अब आप ये चेक करोगे कि हमारे नंबर सिस्टम में सी कहाँ रखा था, तो वो जो है वो आपके पास 12 12 का हो गया, सही है ना। तो अब जो हमारी जिस रिक्वायरमेंट है, हमें क्या लेके आना है, सी के लिए 14 लेके आना है। अगेन क्वेश्चन ये आ गया कि अब आप जो है 8421 में से क्या चीज़ जो है वो ऑन रखेंगे कि आपके पास जो 14 आ जाए। क्वेश्चन फिर जो है वो अगेन आपके पास रिपीट हो गया ये, लेकिन इसका मतलब यही है कि कॉन्सेप्ट जो है वो इसके लिए नहीं चाहिए। ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, 14 चाहिए। आपने कभी चैट के ऊपर नहीं लिखा है? सही है, लिखा है, अवैध में लिखा है, शायद नहीं लिखा है, गुड। तो ये जो है हमारे पास वही टेक्निक यूज करते हैं। क्या चाहिए, सी, यानी कि 13 चाहिए ना। ये कितने को, ये है वो 12। सही है, 8 और 4 12 हो गए, और उसके बाद 113। तो ये जो है हमारे पास, ये आपके पास ये समझ लें कि ये जो है एक्चुअली उसका आंसर हो गया। तो ये सी का, अब हमसे कोई सी पूछे कि सी क्या है, तो सी पहले तो हम चेक कर लेंगे 13। अब क्या करेंगे, जितने भी 13 वाले हैं, सही है, 8 4 ये तो 12 हो गया, और 1, तो ये सब 13 वाले। ठीक है। तो बहरहाल ऐसे हम कोई सा भी नंबर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो है वो
ठीक है, ये नंबर सिस्टम तो हमारी समझ में आ गया। नंबर सिस्टम दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमारे नंबर सिस्टम में 0 to 9 होते हैं, और वो 10 जो है वो आता है, यानी कि 10 9 के बाद 10 आता है। ठीक? उसके बाद ये वाले जो है वो आपके पास बाइनरी नंबर के अंदर है। अब जब हम ये वाली बात करते हैं कि और कोई कन्वर्जन का मेथड है, तो कन्वर्जन के जो मेथड है ना, वो ये वाला है। या पहले इसको ही ले लो, ये देखें, ये वही वाला स्विच है जो अभी हमने पढ़ा था। हमने कहाँ तक पढ़ा था, आप किसी ये जो है वो आपके पास एक सारी जो है वो, तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे आ रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि जौन सी बिट भी, ये समझने की ये बिट है, जौन सी बिट भी ऑन करते हैं हम, तो उससे रेलिवेंट जो है वो डेटा जनरेट होगा। अब सिंपल ये इसकी एग्जाम्पल ही कर लेते हैं, यहीं पे रहता है, जैसा भी की थी। सही, 1 1, सही है, 1, और यहाँ पे जो आप राइट करते हैं 0 0 0। तो अब ये वाला था 64 32 60 0 64। अच्छा, इधर भी जो है, क्योंकि अभी आपके पास जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इधर भी जो है आप 0। अब देखिए कैलकुलेशन जो है वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 64 के अंदर, अब इसके अंदर ये भी नहीं कि मैं आपसे बोलूँ कि इसको जो सॉल्व करके दिखाएं कॉपी पेस्ट है, नहीं, सीधा सीधा 64 के अंदर 32 ऐड कर लिया, तो कितना हो गया हमारे पास, 96। ठीक है, और 96 के अंदर जो है वो आपने 4 और ऐड कर लिया, तो कितना हो गया आपने, 100। ठीक है, तो इस हवाले से कोई भी बाइनरी नंबर आपको हो, अच्छा अभी मैंने करा गया है, एक बाइनरी नंबर था, सही है, और उसको जो है डेसिमल में हमने कन्वर्ट करके उसको जो आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो इसके अंदर जो आपके पास ये डिफरेंट बिट्स होती है, ये आप कम्बिनेशन बना लो और इसकी प्रैक्टिस करो, तो उसमें नॉर्मली ये होता है कि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो रही होती है कि वहाँ पे जो एरर के काम जो है या एरर आना जो है वो खत्म ही हो जाता है। ठीक है, अच्छा, और जो एक मेथड ये सिंपल, हम 2 की पावर के बेसिस के ऊपर जो है ना बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं। अच्छा, ये जो है मेरे पास, इसमें ये दूसरा मेथड है। अच्छा, ये सारे मेथड हैं एक ही, देखें आप, 128 64 32 आ रहा है, यहाँ पे भी वही आ रहा है, 128 64। ठीक है, अच्छा अब क्या नंबर जो है इसके अंदर आप देंगे, तो फॉर एग्जाम्पल ये 32 का हमने मान दिया है, 4 का मान दिया है, तो कितना गया, 36 हो गया। ठीक है, अच्छा 2 को भी मान दिया, 36 और 2 38, तो ये आपके पास जो है आंसर है। तो याद रखें, हम जो ये जो हम ये इतने शॉर्टकट बार बार कह रहे हैं कि 8 4 2 1, हमने जो है वो ये फार्मूला बनाया कैसे है, तो उसका ये यूटिलाइजेशन तो जो है वो है, लेकिन ये हमने जो वो बनाया कैसे, वो ऐसे बनाया कि 2 की जो पावर होती है वो पहले 2 की नॉट का मतलब होता है 1, 2 1 का क्या मतलब होता है, 2 की पावर 1 का 2। ठीक है, 2 की जो स्क्वायर पावर है उसका क्या मतलब होता है 4, 2 की जो क्यूब है, और 2 की जो स्क्वायर 4। तो इस तरीके से एक्चुअली आप क्या करते हैं कि ये वैल्यूज जो है ना ये ऊपर डायरेक्ट राइट कर देते हैं, इससे आसानी होती है कि आप डायरेक्ट जो है, इवन अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस के अंदर आ जाए, तो इन नंबर्स के बेस के ऊपर जो 10 01 जो भी आपने करना हो, तो आप इसके अंदर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है भारत शॉर्टकट के हवाले से, लेकिन ये है कि एक्चुअली मुझे मतलब बताने का ये मतलब है कि ये बैकग्राउंड में भी आपके पास ये चीज़ें ऑफर हो रही थी। ठीक है, इसी बेस के ऊपर ये बना है, सिंपल इज दैट, ये जो आपके पास है पावर। तो अगर कोई ये फॉर्मेट यूज़ करता है तो भी आपके पास आंसर जो है वो निकल आए, और ये फॉर्मेट जो है टाइम सेविंग फॉर्मेट, इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप उस सूरत के अंदर जो है ना वो। अच्छा जनाब, अब जो है वो नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास जो है वो नेक्स्ट क्या चीज़ है। अच्छा, ये एडिशन वगैरह है, ये हम करते हैं क्योंकि अभी कन्वर्जन देखने से पहले जो है वो कन्वर्जन देख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो बात
आपने ये बस एक चीज ध्यान रखना है कि ये हमारे पास किस सिस्टम से जो किस सिस्टम से जो जा रहेगा। अगर आपका टारगेट, भाई एक होता है सोर्स, यानी जिस सिस्टम से भी वो मूव करेगा, और टारगेट कन्वर्ट होने के बाद ये किस नंबर सिस्टम में जाए। तो इसके अंदर जो टारगेट वाले होता है सिस्टम, जैसे ये हमारे पास है पहला टारगेट, ठीक है, कि इसका डेसिमल जो है वो आप कैलकुलेट करके बताओ, तो आपने इधर नंबरिंग कर दी, नंबरिंग करके जो वो ऐड कर लिया, ये क्या हुआ, बाइनरी टू डेसिमल हो गया, सही। यानी बाइनरी बाइनरी से आपने जो है वो डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास ये वाला मेथड एक्चुअली यूज हो रहा था, और यही हमने अभी डिस्कस किया वो जब भी पावर्स की बात कर रहे थे 8421 वाली। तो अब देखें यहाँ तक तो बात सही है, बाइनरी टू डेसिमल, लेकिन जो दूसरे नंबर सिस्टम होते हैं जैसे ऑक्टेल, इस ऑक्टल में आप हैं और उसको जो है वो डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना, या आप हेक्साडेसिमल से जो डेसिमल के अंदर। तो बेसिकली जो है वो, अगर आप देखें हेक्साडेसिमल के अंदर जो कैरेक्टर आ जाते हैं, तो ये डिफरेंट, जो हम आमतौर के ऊपर इतनी यूटिलाइज नहीं करते। तो इसमें जब हम 8 की बात करेंगे, आपने सिंपल करना क्या है, 8 का जो है वो, एक मिनट देखिए मैं बता देता हूँ ऐसे, कि ये देखें, हर सिस्टम में, हर सिस्टम से वापस डेसिमल आने के लिए आपको ये जो चीज़ है ना ये दरकार होगी, फिर हर तरीके के ऑक्टल नंबर चाहिए वो डेसिमल आने के लिए। लेकिन यहाँ पे ये हो रहा है कि ये चीज़ कॉन्स्टेंट, जैसे यहाँ पे चीज़ है, तो वहाँ पे तो हमने 8 के बाद मतलब ये पहले 1 रखा, फिर उसके बाद जो है वो आपने 8 का यानी कि 1 की पावर आ गई, और फिर 8 की जो 8 क्यूब, सही है, सॉरी 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 7। तो इसके पास जो है ना ये वाला आपके पास आंसर है, ठीक है। अच्छा, तो अब एक बात आ गई, वो ये आ गई कि हमारा जो अगर टारगेट, यानी जिस सिस्टम में हम भेजना चाह रहे हैं, अगर वो डेसिमल हो, सही है ना, अगर फॉर एग्जाम्पल वो डेसिमल हो, यानी जिस सिस्टम में भेजना चाह रहे हैं ना वो डेसिमल हो, यानी टारगेट हमारा डेसिमल है, तो फिर जो है वो आपके पास ये तरीका होता है, जैसे आप 4 की जो पावर 8 नॉट से करते हैं, 2 की पावर 8 की बात करते हैं, और 7 की पावर जो है 8 स्क्वायर से करते हैं। तो ये जो है ऑक्टल से जो है हम डेसिमल के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। ऑक्टल से हम इसके अंदर जो है वो डेसिमल के अंदर चले जाएंगे। अब ऑक्टल से अगर डेसिमल के अंदर चाहें तो वही पावर सब जैसे मैंने बताया, इसी तरीके से जो हेक्साडेसिमल है ना, हेक्साडेसिमल के अंदर फॉर एग्जाम्पल CBA था, तो अब वो पहली जो पावर है वो तो नॉट हो गई, ठीक है, और इसकी पावर 1 हो गई, इसकी पावर स्क्वायर हो गई, ठीक है। अब क्या करा हमने, देखें इसको सॉल्व करने के लिए एक्चुअली C जो है उसको नहीं करा, बल्कि उसकी इक्विवेलेंसी क्या आ रही है, उसकी इक्विवेलेंसी आ रही है 12 × 1, सही। और इस तरीके से जब आप बी का जो है वो डिफाइन करते हैं, तो ये हमारे पास 11 हो गया, और 11 को जो है वो सेकंड वाले में, यानी आपका जो पावर है जहाँ 16 ओनली 16 बचा है ना, ठीक है, वहाँ से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। हालांकि ये अगर देखें तो ये सही नहीं है, अगर नॉर्मली हम प्रैक्टिस करते हैं, जब हम सबको जो है वो ऐड कर देंगे 2 7 तो ये जो है वो आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। एक मिनट, तो बहरहाल आपने ये याद रखना है कि जो भी नंबर हो वो आपने, जो भी आपको नंबर दिया है, इक्वेशन दिया है, उसका जो है वो अगर आप, मतलब ये कि जो सही तरीका होता है वो जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। अच्छा, अभी जो है वो बस हमने बेस ये रूल याद रखना है कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर स्क्वायर, 2 की पावर, यही रूल जो है वो हम इस सिस्टम में करेंगे, क्योंकि हमें किस कहाँ से किस में कन्वर्ट, यानी ऑक्टेल के अंदर आना है ना इसको नंबर को। हम क्या करेंगे, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 और 8 की पावर स्क्वायर, ठीक है, उस बेसिस के ऊपर जो है आपका आंसर आ जाएगा।
हाँ सॉरी, ये एक मिनट प्रॉब्लम है। अब बताएं, आवाज़ आ रही है? सही है। समीर ने सही लिखा है, एक सिंगल करेक्टर के अंदर ना। ये भी तरीका हो सकता है क्या? ये जी वाला ना, इन्होंने खाली जी लिख दिया, लेकिन ये सही है। अच्छा खैर, तो इस तरीके से जो है, फॉर एग्जाम्पल ये 16 है, तो 16 को जो है वो आप, मतलब ये है कि डिवीजन करेंगे नंबर से, जैसे 1626 से जो आपके पास मल्टीप्लाई होके कोई नंबर आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद जो भी आपके पास जो है वो रिमाइंडर आता रहता है, उसके बेसिस के ऊपर जो है वो आप, मतलब ये इसको सॉल्व करते हो या इसको कम्प्लीटली कन्वर्ट कर लेते हो। सिंपल ये है कि कन्वर्ट कर लो, ठीक है। अच्छा, अभी हम इसको जो है वो कंटिन्यू करते हैं। अगर वैसे भी जो है थोड़ी सी मीटिंग में कम टाइम है, तो हमें जो वो थोड़ा सा डिटेल में करना पड़ेगा। तो इसको भी फिलहाल मैं जो है साइन अप कर रहा हूँ थोड़ी देर के बाद, सही है। तो मैं यहाँ से मीटिंग अभी फिलहाल मैं एंड कर रहा हूँ, और थोड़ी देर के बाद ना इसको रिज्वाइन कर देंगे। और जो बात अभी हमारी बाकी थी, सही, उस हवाले से भी बात कर लेंगे।